नमस्कार। D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं नेचुरोपैथ धीरज जी। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी जी, नमस्कार दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा नमन धन्यवाद कि आपने मुझे चैनल पे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। जी जी, धीरज जी, आप बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च बेस पे ही हम आपसे सारी बातचीत करेंगे। धीरज जी, आप हमें ये बताइए कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये पत्ते चबाओ बीमारी दूर करो, अलग तरह तरह के पत्ते बताते हैं। तो क्या वाकई पत्तों से बीमारी दूर की जा सकती है? चाहे वो खा के हो, चबा के हो, चाहे उसका काढ़ा बना करके पी के हो, किसी भी फॉर्म में पत्तों को लेने से क्या बीमारियों पे असर होता है? जी जी जी। पिछले 7-8 सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ चिकित्सा फील्ड में। और मेरा जो अध्ययन रहा है ज्यादातर वो जड़ी बूटियों के ऊपर विशेष रहा है, जिसमें पेड़ पौधे के पत्ते, तने, छाल, फल, जड़ और उसका गोंद, इस विषयों पे मेरा ज्यादा कार्य रहा है। मैंने खूब इस पर कार्य किया है। इसके साथ में हमारे रसोई घर के जो मसाले हैं उसके ऊपर कार्य रहा है। तो यहाँ पर हम पेड़ पौधों के पत्तों के बारे में हम जानकारी देंगे कि जो भी पेड़ पौधे हैं हमारे घर के आसपास में, कि जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके अंदर बहुत ही औषधि गुण होता है, जो कि बीमारी के अनुसार थोड़ी सी हमें जानकारी लेना है, नॉलेज लेना है। अगर हमारे पास नॉलेज हो गया तो उस पत्ते को व्यक्ति के उम्र के अनुसार, व्यक्ति के वजन के अनुसार, व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार उसका मात्रा डिसाइड होता है और उसका योग डिसाइड होता है। मतलब ये पत्ते किसके साथ में लेना है, मतलब डायरेक्ट भी ले सकते हैं, पर किसी के साथ में योग भी रहता है, क्योंकि पत्ते कोई ठंडे तासीर के बहुत ज्यादा रहते हैं, कुछ जो है थोड़े उग्र रहते हैं। तो उसको भी बैलेंस रखते हुए मौसम के अनुसार हमें उसका योग लेना है। जैसे मौसम ठंडी का है तो ठंडी के टाइम पे वही पत्ते वैसे ही रहेंगे, पर ठंडी के टाइम पे व्यक्ति लेगा तो उसके गुण उसको अलग आएंगे आएंगे गर्मी के टाइम पे अलग आएंगे आएगा, और बारिश के टाइम पे अलग आएगा, सुबह के टाइम पे अलग होगा, दोपहर के टाइम पे अलग होगा, रात के टाइम गुण अलग होगा। ये जानकारी मतलब रोगी को होना बड़ा जरूरी है। तो इस विषय में आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हम जी, बताएंगे उस पर जो धीरज मैं जी। काम करता हूँ। जी जी, धीरज जी, आज हम आपसे 10 उन पत्तों के बारे में जानेंगे जो कि आपकी बीमारियों को आपसे कोसों दूर रखने का काम करते हैं। या आपको बीमारी हो गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और ये 10 पत्ते वो हैं जो हमारे आसपास मिलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आपसे। पहले 5 ऐसे पेड़ बताइए, ऐसे पत्ते बताइए जो कि हमारे आसपास देखने को मिलते हैं और उनसे हमें क्या-क्या बेनिफिट हैं, किस तरीके से हम उनको काम में ले सकते हैं, उन पत्तों को, उन पेड़ के पत्तों को हम कैसे काम में ले सकते हैं, किन बीमारियों में काम आते हैं और किस वक्त लिया जा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम। जी 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 जी। अ, सबसे पहले मैं दर्शकों को सबको बताना चाहूंगा कि मैं वैदिकी परंपरा से मैं काम करता हूँ। और हमारी जो गुरु वैद्य के माध्यम से हमने ज्ञान इकट्ठा किया है, प्लस हमने जो अपने ग्रंथों में अध्ययन किया है क्षेत्रीय वैद्य के अनुसार, पारंपरिक वैद्य जो रहे उनके अनुसार, प्लस हमने नेचुरोपैथी की जो पढ़ाई की है उसके अनुसार, हमने अपना बहुत सारे अध्ययन हमने करके व्यक्ति को हम समझाते रहते हैं। और इस पर हम ट्रेनिंग भी देते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं ताकि कैसे समझ में आए। आज हम जो 10 पेड़ के बारे में बात करेंगे, 10 पेड़ हैं जिसमें 5 पेड़ है, 5 पौधे हैं, छोटे पौधे। तो एक एक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक एक घंटे लग सकता है। अगर हम अच्छे से बात करें तो कम से कम 1 घंटे लग सकता है। पर प्रयास करेंगे कम से कम टाइम में हम घर के आसपास जो हमारे आराम से मिल जाए और उसके बेनिफिट ज्यादा हो, तो वैसे वाले पेड़ के हम नाम लेते हैं। हम 5 पेड़ पहले नाम बता देते हैं बड़े पेड़ का। तो जिसमें फर्स्ट में है पीपल। पीपल का पेड़, जितने भी देव स्थान है वहां पर पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ और नीम का पेड़, ये तीनों पेड़ आपको ज्यादातर करके देव स्थान पे आराम से मिल जाएगा और घर के आसपास में भी रहता है। तो पीपल, बरगद, नीम, ये 3 पेड़ हो गया। शीशम का पेड़ होता है, शीशम की जिसकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है, लोग फर्नीचर्स बनाते हैं, तो उसके पत्ते बड़े उपयोगी है जो हमने प्रयोग किए हैं। तो एक ये है। और अगला जो 5वां नंबर है वो है मोरिंगा, सहजन। सहजन के
पेड़ लगभग पूरे भारत भर में ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा जहां पर नहीं मिले। तो ये 5 पेड़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मैं बताऊंगा एक एक पेड़ के बारे में, उसके पत्तों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे किसी भी पेड़ के अंदर में 5 चीज कॉमन होता है। हर पेड़ के अंदर फल होता है, फूल होता है, पत्ते होते हैं, तना होती है और जड़ होता है। ठीक है। तो पंचांग बोला जाता है, पंचांग का यूज होता है। पर यहाँ पर हम सिर्फ पत्ते पे फोकस करेंगे, पत्तों के ऊपर काम करेंगे, पत्ते पे बात करेंगे, क्योंकि पत्तों का विषय निकला है इसलिए पत्तों पे ही बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ सभी को पता है कि हमारे घर के आसपास में मिल जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से मन को बड़ी शांति मिलती है। पत्ते जो पीपल के होते हैं, अब हम यहाँ पर एक चीज और जोड़ करके फिर उससे बात करते हैं। कोई भी पत्ते डायरेक्ट चबाने वाला जो पत्ता होता है वो अलग होता है, जूस बना करके भी लिया जाता है, प्लस चटनी बना करके लिया जाता है, प्लस उबाल करके लिया जाता है। तो ये व्यक्ति को चेक करना है कि अगर मौसम सर्दी का है, मौसम सर्दी का अभी चल रहा है इस समय, तो सर्दी के मौसम में पत्तों को हम चाहें तो जूस बना करके उसको थोड़ा सा गर्म करके पी सकते हैं, या फिर उसको उबाल करके गरम गरम काढ़े के रूप में पी सकते हैं। चबा करके खाने का योग जहां पर बताऊंगा वहां पर चबा करके भी खा सकते हैं। पीपल के पत्ते चबा करके नहीं खाना, नहीं तो गले में फंसने का डर रहता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। पीपल के पत्ते जो है नरम वाले हैं तो चबा सकते हैं, पर प्रयास करिए पीपल के पत्तों का जूस बना करके पीना है, जो बड़ा उपयोगी है। तो पीपल के पत्तों का जूस, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पीपल के जो पेड़ है, पीपल के पेड़ से, पीपल के पत्ते से पथरी की बीमारी, जो किडनी में स्टोन हो जाता है जिनको, वो जिन माताओं को सिस्ट है, गर्भाशय में सिस्ट हो जाता है, गांठें हो जाती है, उसमें फाइब्रॉइड हो जाता है उसमें, और ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली बहुत ही दिव्य औषधि है। तो जिनको भी पथरी की समस्या है, जिनको भी गर्भाशय में गांठ है या सिस्ट है, उनके लिए, जिनका लीवर कमजोर है, जिनकी किडनी की बीमारी है, किडनी श्रिंक हो गया है, किडनी में सूजन आ गई है, इंफेक्शन हो गया है, उनके लिए, जिनको हार्ट की बीमारी है उनके लिए, जिनको शुगर है, बीपी है उनके लिए। ध्यान दीजिए, सारी बीमारियों को हमने नाम लिया है। अब इसमें प्रयोग जो विधि है, कैसे लेना है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। व्यक्ति के अनुसार पत्ते डिसाइड होता है। जैसे अगर एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति है, 20 साल के ऊपर का है, 18 से 20 साल के ऊपर, तो नॉर्मली हमें 6 से 7 पत्ते, 8 पत्ते ले लेना है। अगर बड़े साइज के पत्ते हैं तो, छोटे पत्ते हैं तो कम से कम 10 से 12 पत्ते हमें लेना चाहिए, पीपल के पत्ते। तो पीपल के पत्ते को 100 ml पानी में पीस करके हमें जूस बना लेना है। पीपल के पत्तों को 100 ml पानी में पीस करके हमें जूस बना लेना है, और ये हमारा जूस तैयार हो गया। पर ध्यान देना है, पीपल के पत्तों का जब हम जूस पीते हैं तो किसी किसी का सर पकड़ लेता है। सर मतलब ठंडा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो सर में दर्द होने लगता है। इसलिए सर्दी के मौसम में विशेष तौर से काली मिर्च, 3 से 4 काली मिर्च, 5 काली मिर्च, उसी के साथ में पीस करके अगर हम उसका जूस बना करके सुबह सुबह खाली पेट, एक बार सुबह और एक बार शाम को खाली पेट अगर हम पिए, तो 5 mm तक की पथरी आपका 20 से 21 दिन में 5 mm की पथरी गल जाएगी। सिस्ट वगैरह की समस्या है तो 2 से 3 महीने लग जाता है सिस्ट खत्म होने में। लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो लीवर किडनी की समस्या आपको पहले वीक में आपको आराम लगने लगेगा, पहले वीक में आपको एनर्जेटिक फील होने लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पाचन तंत्र मेरा अच्छा हो गया, मुझे भूख अच्छी लग रही है, मेरा पेशाब अच्छा हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। हार्ट की बीमारी, ब्लॉकेज हो जाता है, बीपी है, शुगर है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम जूस बना करके सिप सिप करके सुबह खाली पेट अगर हम पिए, तो इसमें भी उसी प्रकार से लाभ करता है, और पहले वीक में आपको, पहले सप्ताह में आपको लाभ दिखना शुरू हो जाता है। लेने की विधि, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। रोगी व्यक्ति को 2 बार भोजन करना है, एक बार सुबह भोजन करना है, दोपहर को भोजन नहीं करना है। हमारी जो डाइट हम बताते हैं लोगों को, पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों का भोजन, रोगी व्यक्ति के लिए एक बार सुबह भोजन कर लीजिए। अपने पाचन शक्ति अनुसार भोजन डिसाइड होना चाहिए। तो
सुबह एक बार भोजन कर लेना है, भोजन के पहले 1 घंटे पहले जूस ले लेना है। दोपहर को भोजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? ताकि शाम को भूख जल्दी लगे, कस के लगे। ठीक है। तो शाम को हमें वही जूस पी लेना है भोजन के पहले, और फिर हम 1 घंटे के बाद भोजन कर लें। फिर देखिए आपका ये जूस आपके लिए कैसे अमृत का काम करेगा। आपकी सारी समस्याएं, पीपल के पत्ते प्लस काली मिर्च, सर्दी के मौसम में काली मिर्च ऐड करना है। अगर सर्दी नहीं है तो आपको काली मिर्च ऐड करने की जरूरत नहीं है। सौ धीरज एम जी, एल पानी में पीस करके जूस बनाना जी। धीरज जी, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आपने जूस बनाया पीपल के पत्तों को पीस करके, तो क्या ये सुबह जी एक बार बना के रखा जा सकता है, वही शाम को लिया जाएगा, या फिर शाम को ताजा बनाना है? जी जी जी। कभी भी कोई भी जूस, मतलब मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी कोई भी जूस हो गया, कोई भी खाना हो गया, हमें ताजा ही लेना चाहिए। फ्रेश बना करके तुरंत लेंगे तो उसके गुण ज्यादा मिलेंगे आपको। ये मजबूरी का साधन रहता है कि भाई हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम एक बार बना करके 2 बार ले लें, ये मजबूरी है। और मैं बोलूंगा पत्ता एक बार लेके आ जाइए, पर जूस 2 बार बना लीजिए। पत्ता एक ही बार लेके आ जाइए, सुबह के लिए और शाम के लिए। तो इससे जो है, ये जो समस्याएं मैंने बताया ये तो ठीक हो जाता है। और इसके साथ में मैंने बहुत सारी माताओं बहनों के लिए, रक्त उनका ज्यादा जाता है, ब्लीडिंग होती है, मासिक 2 बार हो जाता है महीने में, या फिर जब ब्लीडिंग चालू होती है तो उनकी ब्लीडिंग लगातार बढ़ती रहती है और वो परेशान हो जाती हैं, उनको खून की कमी होने लगती है। तो उनका ब्लड भी यही जूस बंद कर देगा और पहले दूसरे खुराक में बंद कर देगा। ठीक है। जी। तो चार तो से पाँच पीपल के, जी, 4 से 5 पत्ते काफी होते हैं, या 8 से 10 पत्ते लेने चाहिए? अगर व्यक्ति नॉर्मली 50 kg का व्यक्ति है तो कम से कम 5-7 पत्ते उसको मिनिमम चाहिए। जी। अगर व्यक्ति का वजन ज्यादा है तो हम वजन के हिसाब से, आप ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं, 10 kg का बच्चा है तो 1 पत्ते ले लो, 20 kg है 2 पत्ते ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर बीमारी के अनुसार, बीमारी गंभीर है तो थोड़ा सा औषधि का डोज बढ़ाना पड़ता है। जी। ठीक है। इस प्रकार से हम डोज बढ़ा सकते हैं, ये सबके लिए कस्टमाइज है। मतलब एक चीजों में मैं सबको बांध नहीं रहा हूँ, क्योंकि सबका हवा अलग है, सबका पानी अलग है, सबका भोजन अलग है, सबका आसपास का इन्वायरमेंट अलग है, सबकी मानसिक स्थिति अलग है। इसलिए औषधि का मात्रा जो है उनके बीमारी के अनुसार डिसाइड होगा। जी। जी। तो इसको लेना है, जिनको बीमारी पुरानी है, गांठ वाली बीमारी है, उनको 2 से 3 महीना तक ले लेना चाहिए। और जिनको नॉर्मल समस्या है, छोटी मोटी समस्या है, या जल्दी की बीमारी है, तो उनकी बीमारी 21 डेज में नॉर्मली ठीक हो जाती है, या 1 महीना उनको लेकर के बंद कर देना चाहिए। मतलब एकदम सरल सा ये उपचार है जो हमारे घर के आसपास में मिल जाता है। कोरोना टाइम पे हम पीपल के पत्ते की बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अनुभव है पीपल के। मैं बताने जाऊंगा तो मैं 50 बीमारी का आपको इलाज गिना सकता हूँ इसमें। पीपल के पत्ते का जूस और काढ़ा, हम लोग कोरोना टाइम पे जिनका ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, उनको पीपल के पेड़ के नीचे हम बिठाते थे, प्लस पीपल के पेड़ को हम गले लगवाते थे, प्लस पीपल पत्ते का जूस और काढ़ा हम उनको पिलवाते थे, ताकि उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए। बहुत तेजी से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती थी शरीर में जिनको ऑक्सीजन की कमी रहती थी। तो इस प्रकार से मेरा प्रयोग है जो अनुभव वाला है, मैं वही चीजें आपको सामने बता रहा हूँ, ताकि लोग सरल तरीके से उसको समझे और प्रयोग करें। जी धीरज जी, अगले अगर पेड़ की बात करें तो आप कौन सा पेड़ बताना चाहेंगे अगला? पीपल के अलावा बरगद का पेड़ भी हमारे घर के आसपास देखने को बहुत मिलता है। जी जी। पीपल और बरगद, पीपल जो है वृक्षों का राजा, पीपल को बोला जाता है, और माना जाता है बरगद को भी, क्योंकि पीपल ऊंचाई में बरगद से ऊंचा होता है, इसलिए पीपल को वृक्षों का राजा वो है। और बरगद को माना जाता है क्योंकि वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पेड़ होता है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा लेता है। तो पीपल जो है वृक्षों का राजा है, और बरगद को माना जाता है, मतलब पारंपरिक तरीके से माना जाता है कि ये भी वृक्षों का राजा है। ठीक है। तो जो राजा है या राजा जैसा गुण है, तो उनके अंदर कुछ विशेष गुण होता है। तो बरगद के पत्ते जो मैंने प्रयोग करवाया है, मेरे पास इसके टेस्टिमोनियल भी पड़े हैं मेरे चैनल पे। बरगद के पत्ते से स्किन की कोई भी बीमारी है, बरगद के पत्ते से स्किन की, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है,
ब्लड में इंफेक्शन वगैरह है किसी भी प्रकार का, तो बरगद के पत्ते बड़े साइज के होते हैं, तो नॉर्मली हमें 2 से 3 पत्ते हमें लेना चाहिए, ले करके इसका हम जूस बना करके हम पी सकते हैं, उसी प्रकार से जैसे हम पीपल के पत्ते का जूस बना करके पिए थे। तासीर इसकी ठंडी है बरगद के पत्ते का, इसलिए हमें योग के रूप में, जैसे पीपल के पत्ते के साथ में हमने काली मिर्च का योग बताया था, तो सर्दी का मौसम है तो हमें 3 से 4 काली मिर्च हमें ऐड कर लेना चाहिए। काली मिर्च ऐड करने से क्या होता है कि हमारा जो जठरा अग्नि है वो भी तीव्र हो जाती है, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, जो जूस हम पीते हैं वो जल्दी से पच जाता है, और भूख भी अच्छी लगती है, इसलिए काली मिर्च ऐड ज्यादा अच्छे ऐड किया जाता है। प्लस ये इसके योग से बीमारी जल्दी से दूर होती है, अगर मौसम के अनुसार सर्दी का मौसम है हमने उसको ले लिया तो बरगद के पत्ते, जिनको भी स्किन की कोई भी बीमारी है, आप बरगद के पत्ते अकेले ले सकते हैं। अभी तो हम अकेले बता रहे हैं, फिर हम एक कॉम्बिनेशन बता देंगे लास्ट में। सारे दर्शकों से निवेदन है कि आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। ये वाली जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, बहुत मेहनत से हमने इकट्ठा किया है, बहुत लोगों को प्रयोग करके मैं लोगों को सिखाने का काम करता हूँ, इसलिए आप अंत तक जुड़े रहिए। तो मैं एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, पत्तों का कॉम्बिनेशन, कौन से पत्ते एक साथ में लेकर के जूस बनाना है। अभी हम सिंगल सिंगल बता रहे हैं, ताकि आपके पास एक मिले तो एक से ही प्रयोग कर लीजिए। तो बरगद के पत्ते आप 2 से 3 या 4 पत्ते लेकर के आप जूस बना करके पियेंगे, तो जिनको शुगर बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड शुगर, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है वो कम होने लगता है, स्किन की बीमारी जो है शरीर में कोई भी है, फंगल इन्फेक्शन है, वो ठीक होने लगता है। तो उसके पत्ते का जूस से हम बाहर भी स्किन की सफाई सफाई कर सकते हैं, प्लस हम उसको पी भी सकते हैं। पीने के लिए 4 पत्ते हैं, और जूस बनाने के लिए हम 10-12 पत्ते को, 15 पत्तों को पीस करके आप जूस बना करके सफाई कर सकते हैं, या उबाल करके उससे हम नहा सकते हैं, ताकि स्किन के इन्फेक्शन बाहरी तौर से ठीक हो, और जूस पियेंगे तो अंदर से ठीक होगा। और ये रक्त शोधक औषधि है, रक्त शोधक औषधि है, तो इसमें ये गुण और है कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, तो ब्लड संबंधित जितने भी रोग हैं उस सब में लाभ करेगा बरगद के। जी। ऐसे ही एक पेड़ और होता है नीम का, उसको भी ब्लड प्योरीफायर के रूप में काम में लिया जाता है और बहुत सारी दवाइयों में भी आता है ये। तो हम आपसे जानेंगे कि नीम के पत्तों का उपयोग किन बीमारी में कैसे किया जाना चाहिए। जी, नीम के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, और हर समय उस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि नीम तो हमारे घर में आसपास में है, नीम के दातुन करने की लोगों को सलाह दिया जाता है। फिलहाल हम पत्तों का बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पत्तों पे चर्चा करेंगे। नीम के नरम जो पत्ते होते हैं, कोपले वाले पत्ते, हम इसको डायरेक्ट चबा के खा सकते हैं। अभी तक हमने क्या बताया था, हम जूस बना करके पी सकते हैं, पर नीम का जो पत्ता है, हम इसको चबा के भी खा सकते हैं, हम इसका जूस बना करके भी पी सकते हैं, हम इसकी गोली बना करके भी रख सकते हैं, हम इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा करे। ध्यान रखिए, जैसी आपकी इच्छा करे। कोपले पत्ते हैं, नरम पत्ते, तो वो नरम पत्ते आपको कम से कम आप 10, 12, 15 पत्ते, आप मिनिमम 10 से 12, 15 पत्ते आप लेकर के चबा के खा सकते हैं। और आप चाहे तो, बड़े लोग हैं, नरम वाले जो पत्ते हैं, आप 30 से 35 पत्ते भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं कोपले। कुपले जो है आप ज्यादा भी खा सकते हैं, जिनका उम्र ज्यादा है, वजन 60 किलो प्लस है, तो वो ज्यादा भी खा सकते हैं। पर ध्यान देना है कि इसको बहुत दिन तक रेगुलर नहीं लेना है, जिनकी बीमारी गंभीर रहे उनको रेगुलर लेना है। इसका एक हम लोग दुष्प्रभाव बोलते हैं, पर मैं बोलता हूँ ये अच्छा है, कि जो व्यक्ति गृहस्थ रहता है, गृहस्थ जिंदगी जीता है, उनके लिए, उनको जो है ये गृह जिंदगी में थोड़ी सी बाधा आ जाती है, अगर बहुत ज्यादा नीम के पत्ते खाते हैं, तो उनके अंदर जो धातु जो है, उनका धातु की कमी थोड़ी हो जाती है शायद, और उनको थोड़ा सा नपुंसकता टाइप का उनको महसूस होगा। हालांकि वो ठीक हो जाता है, अगर बीमारी है तो लेना चाहिए हमें, गंभीर बीमारी है, अगर गंभीर बीमारी नहीं है तो हमें 20-21 दिन लेकर के बंद कर देना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए उसको। ठीक है, तो नीम के पत्ते किसके लिए काम करेगा, स्किन की सभी तरह की बीमारी में काम करेगा।
आपको फोड़े फुंसी हो गया वहां पर काम करेगा, बुखार हो गया है वहां पर काम करेगा, और आपको ब्लड संबंधित कोई भी समस्या है, रक्त शोधक औषधि है तो वहां पर काम करेगा, शुगर की बीमारी है वहां पर काम करेगा। लेने की विधि है कि आप नरम पत्ते कोपले हैं तो चबा के खा सकते हैं, और बड़े साइज के पत्ते हैं तो आप 10-12 पत्ते लेकर के पीस करके जूस बना करके आप पी सकते हैं। ध्यान रखिए सर्दी का मौसम अगर है तो काली मिर्च जरूर ऐड करिए। दोपहर में ले रहे हैं तो काली मिर्च ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर सुबह में अगर ले रहे हैं, सुबह में क्या होता है, कफ की प्रकृति रहती है सुबह के टाइम पे, व्यक्ति को ठंड लगता थोड़ा, तो उस शरीर को थोड़ा सा हीट करेगा काली मिर्च, और बैलेंस करेगा हमारे दोषों को। तो सुबह के टाइम पे अगर हम कोई भी पत्तों का प्रयोग कर रहे हैं तो काली मिर्च हम 3 से 4 काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। और दोपहर के टाइम पे अगर हम ले रहे हैं तो काली मिर्च ऐड करने की जरूरत नहीं है। शाम के टाइम पे अगर हम ले रहे हैं तो काली मिर्च हम फिर से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शाम का जो टाइम रहता है शरीर में वात बढ़ता है, इसलिए हमें काली मिर्च ऐड कर लेना चाहिए, उसके गुण भी बढ़ जाते हैं। तो जिनको भी बीमारी का नाम फिर से गिना देते हैं, जिनको भी शुगर की समस्या है, जिनको भी बीपी की समस्या है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिनको भी स्किन डिजीज है, जिनको भी फोड़े फुंसी है, इन सभी के लिए, ब्लड प्यूरिफायर के लिए, हम इसको जूस बना करके सुबह सुबह खाली पेट, हम अगर बीमारी गंभीर है तो 2 बार लेना है खाली पेट। जैसे भोजन का रूटीन हमने पहले बताया कि भाई 2 बार भोजन करना है, एक बार सुबह घर से भोजन करके निकलिए, एक बार शाम को, दोपहर में भोजन नहीं करिए ताकि शाम को भूख जल्दी लगे। रोगी व्यक्ति को शाम को, रात को भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 2 बार लेंगे और खाली पेट लेना है, उसके 1 घंटे के बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो आपकी ये समस्या आप देखेंगे पहले वीक में आपको लाभ मिलने लगेगा। और नीम के पत्ती से स्किन की कोई भी दिक्कत है तो हम बाहरी स्नान करके हम बाहर से भी उसको, स्किन डिजीज को ठीक कर सकते हैं। कोई भी A to Z समस्या है, बहुत तेजी से लाभ करता है। नीम के पत्ते, नीम के छाल, नीम के जड़, नीम के फल और नीम के फूल, पंचांग, ये पंचांग का भी प्रयोग होता है। फिलहाल हम पत्ते की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ पत्ते की बात कर रहे हैं। आप पत्तों का प्रयोग करिए, क्योंकि पत्ते जो है 12 महीने मिल जाते हैं, हर समय मिल जाते हैं। ध्यान रखिए जब भी आप कोई पत्ते तोड़ते हैं तो प्रणाम करिए, उनको नमस्कार करिए, क्योंकि हम अपने रोगों को दूर करने के लिए पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने छीने ना है। ऐसा ना हो कि छीन कर ला रहे हैं जबरदस्ती। प्रणाम करके नमस्कार करके लेंगे तो उसके गुण जो है बढ़ जाएंगे। तो आप इस जी। तरीके से लीजिए और अपने रोगों को दूर करिए। धीरज जी, जी। सहजन का पौधा भी पेड़ भी हमारे आसपास मिल जाता है और कहते हैं सहजन 300 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी 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 जी। हालांकि वो बिजनेस का भी एक मॉडल है, इसके लिए बहुत सारा नाम दे दिया जाता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हाँ, सहजन का जो पेड़ है उसमें भी सहजन का पत्ते, फूल, छाल, जड़, और सहजन में एक होता है गोंद। मतलब सभी पेड़ में पंचांग होता है, पर सहजन में जो है एक गोंद होता है, तो वो 6 चीज हो जाती है, गोंद का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम पत्तों का बात करेंगे। सहजन को सुपर फूड बोला जाता है। सुपर जी। फूड बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर गुण ज्यादा है और अनेक बीमारियों पे काम करता है। किसी को कोई बीमारी नहीं है तो भी वो पत्तों का सेवन किस प्रकार से करना है उसकी विधि हम बता दे रहे हैं, 2-3 तरीके से बता दे रहे हैं, आपको जैसा सूटेबल रहे उस तरीके से करिए। हम अपना प्रयोग विधि बता रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से, क्षेत्र के हिसाब से लोग करते रहेंगे, तो आपको जैसा लाभ मिला उस तरीके से कर लीजिए। ध्यान देना कि अगर हमें लाभ नहीं मिल रहा है तो हमें मात्रा कम करके लेना चाहिए, या फिर मात्रा हम अपने बीमारी के अनुसार थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, और फिर भी लाभ ना मिले तो बंद कर दें, ठीक है। अगर कुछ हानि हो रही है तो भी बंद कर दें, क्योंकि शायद आपको सूट नहीं कर रहा है। कोई भी एक औषधि सभी को सूट नहीं कर सकता है, सभी को फायदा नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति के प्रकृति अलग अलग है, व्यक्ति के दोष अलग अलग हैं, व्यक्ति की बीमारी अलग अलग है, तो किसी किसी को सूट नहीं करता है। फिर भी ये हमारी समझ है, जिनको समस्या है, जिनको बीमारी है, उनकी अपनी समझ होनी चाहिए, ताकि वो समझ करके उसको कम ज्यादा कर लें। तो यहाँ पर हम सहजन के पत्तों की बात करें तो सहजन के पत्तों का बहुत बड़ा एक बिजनेस भी है। और जो लोग बेरोजगार हैं वो चाहे तो सहजन के पत्तों को, या जो भी हमने पत्ते बताया, उन पत्तों को आप सुखा करके छाव में पाउडर बना करके आप लोगों को दे सकते हैं। जो जो हम बीमारियां बताएं उस पर वो काम करेगा।
सहजन का पत्ते का पाउडर बना करके आप अपने घर पे रख लीजिए। जब भी आप कोई भोजन बनाते हैं, आप एक चम्मच जैसे मसाला डालते हैं ना, मसाले के रूप में आप एक चम्मच इसको भी डाल दीजिए। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और सहजन का जो गुण है वो उसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो है सहजन का जो पत्ता है, विशेष तौर से हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग करता है, हमारी भूख को बढ़ाता है। एक बात मैं बता रहा हूँ, ये बात बहुत जरूरी है लोगों को जानना। शायद बहुत सारे लोग बताते नहीं इसके ऊपर। मैंने बहुत डीप में अध्ययन किया है और समझा है मैंने, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। शरीर की जो सबसे बड़ी बीमारी है, तो मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ यहाँ पर, शरीर की जी, सबसे बड़ी बीमारी आप किसको मानते हैं? आजकल के हिसाब से तो डायबिटीज़ को कहा जाता है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। और वैसे देखा जाए तो जी कैंसर। जी, ठीक है। आपने जितने भी गंभीर बीमारियों का नाम लेना है आप ले सकते हैं, पर यहाँ पर आपको मैं गलत साबित करूंगा। क्यों गलत साबित करूंगा? जरूरी है समझना। ठीक है, हम यहाँ पे मतलब गलत साबित करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, हम वो समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं। शरीर की सबसे बड़ी बीमारी, एक तो हमारी मन की बीमारी होती है, ब्रेन संबंधित। तो मन की बीमारी अलग हो गया, हम शरीर की बात करें। शरीर की सबसे बड़ी बीमारी है हमारी जठर अग्नि। जो हमारी जठर अग्नि है वो मंद हो जाना, उसको अग्नि मंद या मंदाग्नि की बीमारी के नाम से बोला जाता है आयुर्वेद में, मंदाग्नि। मतलब जिनका खाना नहीं पच रहा है, जो खाना खा रहे हैं, अगर वो खाने का पाचन क्रिया नहीं हो रहा है, उनको हजार रोग हो सकते हैं। जितने भी दुनिया भर में रोग हैं वो सारे रोग उनको होंगे। अगर व्यक्ति का खाना पच जा रहा है, जो भी व्यक्ति खाना खा रहा है, अगर व्यक्ति का खाना पच जा रहा है तो वो कुछ भी खा ले उससे उसको एनर्जी मिल जाएगी। अगर गलती से गलत चीज भी खा लेता है तो उससे उसको एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि उसकी जठराग्नि तीव्र थी, उसने जंक फूड भी खा के पचा लिया। ठीक है। तो सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि सबसे बड़ी बीमारी जो शरीर को सत्यानाश कर देता है, कैसे सत्यानाश करता है? हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु बनता है। वो कैसे बनता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाने से पहले बनता है रस, उसका नाम है पाचक रस। अगर खाना भूख लगी नहीं है तो पाचक रस अच्छा बनेगा ही नहीं। अगर पाचक रस अच्छा नहीं बना तो रस के बाद बनता है रक्त, रक्त आपका अच्छा बनेगा नहीं। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो सप्त धातुएं हैं, ये सारी धातुएं डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर आपका पाचक रस अच्छा नहीं बना तो। और पाचक रस अच्छा क्यों नहीं बनता है? जब हमारी जठरा अग्नि मंद रहेगी, हम कुछ भी खा ले, चाहे वो अमृत क्यों ना हो, ध्यान रखिए, वो अमृत क्यों ना हो, अगर हमारी पचाने की क्षमता कमजोर हो गई है तो आपका वो अमृत भी आपके लिए जहर का काम करेगा, कितना बड़ा अमृत हो। तो मैं इस पे बहुत डीप में काम किया हूं, इसलिए मैं लोगों को समझाता हूँ, भाई भूख नहीं है तो भोजन नहीं करना है, और भूख है तो भोजन आप कर लीजिए। पर एक शेड्यूल हमने बनाया पूर्वजों से मिल करके, पीके डाइट का एक नाम दिया, जिसमें सुबह के टाइम पे दो तीन प्रकार का डाइट है उसमें। जो जिनको समस्याएं रहती है उनको हम समझाते हैं कि भाई आपको 2 बार भोजन करना है। डाइट बड़ा डीप में है, उसमें बात करेंगे तो लंबा चर्चा होगा। हमारे चैनल वैदिक चिकित्सा यूट्यूब पे जाएंगे, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है, लिखित में हम भेज देंगे हमारे नंबर पे कोई व्हाट्सअप करेगा तो। जी, तो भूख को जगाने के लिए मैंने क्या बोला कि भाई अगर आपने सुबह भोजन किया तो दोपहर में नहीं करना है। ध्यान रखिए, शब्दों को समझना है। दोपहर में अपने भोजन, सुबह में भोजन किया तो दोपहर में नहीं करना है। क्यों नहीं करना? ताकि भूख जगे, शाम को कस की भूख लगे। अगर शाम को कस की भूख लग रहा है और हम भोजन कर लेते हैं उस समय पे, तो पेट हमारा भर जाता है। भूख जो खाना खाएंगे वो खाना की पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। शाम को अगर हम भोजन खाएंगे तो रात को भूख नहीं लगेगा, और रात भर अगर हम भोजन नहीं खाते हैं तो सुबह में फिर कस के भूख लगेगा। तो ये जो मैंने प्रक्रिया बताया है, ये प्रक्रिया से भूख जागती है, भूख अग्नि तेज होती है, और अग्नि तेज होना बड़ा जरूरी है। अग्नि मंद रहेगा तो आपका अमृत भी नहीं पचेगा, नहीं पचेगा तो वो जहर का काम करेगा। जी, गैस एसिडिटी से शुरुआत होगी और वो कैंसर तक जाएगा। शुगर बीपी तो बीच का स्टेज है। जी। तो धीरज जी, हम बात कर रहे थे सहजन के पत्तों सही। की। तो जी सहजन के पत्तों पे आपने बताया कि बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, लेने का तरीका भी आपने बताया कि पाउडर फॉर्म में भी इसको लिया जा सकता है। और जी हम ये जी भी जानते हैं कि इसकी सब्जी बना करके भी या सुबह खाली पेट भी इसे लिया जा सकता है।
अब बात करते जी हैं जी अपने आसपास मिलने वाले ही और पेड़ की, जिनमें हमारे पास रह गया शीशम का पेड़। तो आप उसके बारे में बताएं हमें। जी जी जी। तो 1 मिनट में सहजन पे थोड़ा सा बोल लेता हूँ, ताकि व्यक्ति जो समझ रहे हैं बीमारी के ऊपर हमने चर्चा नहीं कर पाए थे, तो मैं बोल करके फिर मैं शीशम पे आता हूँ। एक जी। 30 सेकंड बोलूंगा बस। तो जिनको भी शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, मोटापा की, पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, उन सभी लोगों के लिए सहजन के पत्ते का आप जूस बना करके या काढ़ा बना करके कम मात्रा में आपको लेना चाहिए। कितना मात्रा लेना है? आपको अगर 10 से 20 ग्राम पत्ते ले लीजिए, पीस करके 50 ml पानी में जूस बना सकते हैं। मौसम सर्दी का, तो काली मिर्च ऐड करना बहुत जरूरी है। आप ले सकते हैं, या फिर बॉईल करके काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं खाली पेट। पत्तों का पाउडर बना करके भोजन में डाल करके भी ले सकते हैं, और उसको उबाल करके भी हम ले सकते हैं। तो पाचन तंत्र हमारा अच्छा रहेगा, तो बाकी सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगा, कब्ज नहीं होगा, और बाकी जितनी भी बीमारियां वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। हमारा पाचन तंत्र, लीवर अच्छा हो जाएगा। और बीपी बहुत तेजी से कंट्रोल होता है। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आप दिन में 2 बार आप लीजिए। आप अंग्रेजी दवाई न लेकर के आप इसको लीजिए, आप देखेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल करने के लिए भी फायदेमंद है। तो अब आ जाते हैं कि हमारे घर के आसपास में शीशम का पेड़ का बात हुआ था। शीशम का पेड़, तो शीशम का पेड़, शीशम की लकड़ी हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं प्रयोग बताऊंगा कि जो माताओं को हाई ब्लीडिंग की समस्या होती है, जिन माताओं को श्वेत प्रदर, सफेद पानी की समस्या होती है, ध्यान रखिए हर पत्ते के अंदर, हर पेड़ के अंदर उसके गुण जो है, वो पत्ता देख करके पता चल जाता है, उसको प्रयोग करके पता चल जाता है। जब आप शीशम के पत्ते आप लेंगे, चबाएंगे, तो वो चिकनाहट रहता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा लबलबा होता है। मतलब उसको चबाएंगे तो चबा नहीं पाएंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया से, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है चबाने के लिए। तो 2 तरीके से लेना। चिकनाहट उसके अंदर है, तो उस चिकनाहट वाली सारी समस्या को ठीक करता है शीशम का पत्ता। तो शीशम का 7 से 10 पत्ते हमें लेना है। और यहाँ पर हमें माताओं को जिनको रक्त ज्यादा जाता है या जिनको सफेद पानी की समस्या है, उनको एक औषधि का योग और एक होता है अनुपान, मतलब किसके साथ मिलाना है और किसके साथ लेना है। तो शीशम के 7 से 10 पत्ते लेना है, 1 चम्मच मिश्री लेना है, धागे वाली मिश्री या ताल मिश्री लेना है। जिन माताओं को रक्त ज्यादा जाता है, जिन माताओं को सफेद पानी की समस्या है, उनके लिए बता रहा हूँ। 7 से 10 शीशम के पत्ते, 1 चम्मच धागे वाली मिश्री लेना है। दोनों को आप पीस करके या फिर आप ऐसे ही चबा करके खा जाइए। और ऊपर से अनुपान करना है चावल के पानी का। चावल का जो माड़ होता है, अब चावल हम बनाते हैं तो चावल का पानी बच जाता है, तो एक प्रकार से चावल का वो माड़ भी ले सकते हैं। दूसरा है कि हम चावल को रात में भिगो दे, या 2 घंटा पहले भिगो दे 50 ग्राम चावल को 100 ml पानी में, वो पानी हम ऊपर से पी लें। तो जब भी हम शीशम के पत्ते लें, रक्त ज्यादा जाने के लिए या सफेद पानी ज्यादा जाने के लिए, तो इस तरीके से लेने से इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। और सुबह खाली पेट कम से कम 1 बार लेना चाहिए, और जरूरत पड़े, अगर दिक्कत पुराना है तो 2 बार भी ले सकते हैं। ये किसी का दस्त अगर आता रहेगा, लूज मोशन होता है, तो लूज मोशन भी बंद कर देता है, खूनी दस्त भी बंद कर देता है, ये वाला शीशम का पत्ते का योग। जी। जी धीरज जी, समय की कमी के कारण हम आपको अभी यहीं पे रोक रहे हैं। आपने हमें 5 जी पत्तों के बारे में जानकारी दी और जानकारी बहुत ही अच्छी दी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जी जी, नमस्कार जी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप धीरज जी से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।